नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबरों का। जालौन में 7 साल पहले घर के बाहर परिजनों के साथ सो रही 8 वर्षीय मासूम को 2 लोगों ने अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इस रेप और हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। साथ ही साथ 79,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। ये घटना थाना सिरसा की है। घटना दिनांक 15/10/15 रात 8 बजे की है। इस घटना की पीड़िता अपने घर के बाहर सो रही थी, तभी गांव के ही बलराम कुशवाहा और मालिक उर्फ अनुज ने इस लड़की को सोते हुए समय से उठा लिया और पास के खेत में ले जाकर इसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में इसका शव पास के कुएं में ही फेंक दिया। जब पीड़िता के परिजनों ने इसकी खोजबीन की तो पीड़िता का शव घर के बगल में जो कुआं था उसमें बरामद हुआ और पास के ही खेत, जो राजाराम का खेत था, गांव का ही व्यक्ति है, उसके खेत में पीड़िता का चड्डी और मुलजिम का अंडरवियर बरामद हुआ। इसमें तमाम विवेचना के बाद में इसमें विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। उसके बाद में इस मुकदमे का ट्रायल हमारे डीजीसी महोदय श्री लखनलाल रंजन के दिशा निर्देशन में मेरे द्वारा शुरू किया गया। इसमें कुल 12 साक्षी अभियोजन द्वारा पेश किए गए। आज माननीय न्यायालय पॉस्को, जिसके न्यायाधीश श्री विजय बहादुर सिंह जी द्वारा दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व रेप के मामले में 22 वर्ष की सजा सुनाई गई और 79,000 रुपए से अर्थदंडित किया गया। सर, कितने वर्ष में इसका केस का निस्तारण हुआ? इसमें 7 वर्ष लगभग लग गए हैं। 5 बजे घटना है। रुक करेंगे जालौन से आई हुई एक खबर की ओर, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर एक डंपर की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5 बजे घटना है जी, और हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। वैसे हमने इंस्पेक्टर जालौन को सूचना दी कि इस तरह की घटना हो गई है। मोहरम का खाली ट्रक था, इसने टक्कर मारी है कि उसमें आगे ईंट वाले में जो डंपर जा रहा था, और ड्राइवर जो फंसे थे, एम्बुलेंस को सूचना दी गई, बुलवा करके उनको दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। घायल अवस्था में है। सर, मैं सो रहा था और मेरा हेल्पर चला रहा था जी। उसको आगे ट्रैक्टर ईंटा भरे हुए थे ट्रैक्टर, तो उसने ब्रेक दिया। पीछे से एक गाड़ी आई, उसने दी, और पीछे आ रही थी गाड़ी, उसने दी। तो इस तरह का डायरेक्ट एक्सीडेंट हो गया। लगभग कितनी गाड़ियां एक दूसरे में ठुकी हैं? 3 तरीका से खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस पर थाने से भागने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार सिकंदराबाद निवासी युवक ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की। जब पीड़ित मामले की तहरीर देने नीमगांव थाने पर गया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे थाने से भगा दिया, जिसके बाद नाराज पीड़ित ने मोहम्मदी लखीमपुर खीरी रोड पर लेटकर प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तरीका से सुलानामा हमरो लिखवाई, हमारी महंगा मारी गई और अब कोई ना सुने। दरोगा जी से कहे हमरो कैसे एप्लीकेशन नीमगांव दे गए, नहीं कर ली 11 बजे उनको से भगाई दिए गए। तरीका से सुलानामा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कोतवाली मोहम्मदी में धारा 283, 418 और 431 के तहत दर्ज हुई एफआईआर पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अमित कुमार यादव ने ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सड़क उखाड़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी खबर केकेडी न्यूज चैनल ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी हो गया। अगली एक और खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक तरफ सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा करती है, तो वहीं लेकिन अभी भी कुछ सड़कें हैं जो गड्ढों की वजह से, जहां पर कई हादसे लगातार होते हैं। इसी कड़ी में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गड्ढों में एक 4 पहिया पलट गया,
गनीमत रही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का गड्ढा मुक्त आदेश अब हवाई साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के थाना उचौलिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये दावे केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं। इन्हीं में से एक दावा है गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का, जो 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त जो थी वो होनी थी, उसके बाद में 20 नवंबर तारीख कर दी गई, लेकिन आज तक जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, गड्ढा युक्त जरूर है। आपको बता दें, जनपद लखीमपुर खीरी के थाना उचौलिया क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 पर लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक गड्ढों में जो थी पिकअप का पहिया गड्ढों में पड़ गया, उससे अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई, जिसमें बाल एक बड़ा हादसा होने से बचा। साथ ही साथ बता दें, कुछ दिन पहले भी एक हादसा हुआ था। अभी करीब 4 दिन पहले भी जनपद लखीमपुर खीरी में ही खराब सड़क की वजह से हाईवे पर जो गड्ढे बने थे, उन गड्ढों में एक गाड़ी पलट गई थी, जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई थी। इससे पहले ईसा नगर में एक हादसा हुआ था, उसमें 10 लोगों की जानें चली गई थी। तो जाने तो लगातार जनता की जा रही, लेकिन जो मंत्री हैं उनको शायद इन गड्ढों की तरफ कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। सरकार को भी ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। अगर ये गड्ढे दिखाई देते तो शायद अब तक ये गड्ढे जो हैं, ये जो सड़कें हैं, ये गड्ढा युक्त नहीं गड्ढा मुक्त हो चुकी होती। अब देखना यही होगा कि सरकार कब इन सड़कों को गड्ढा मुक्त कराती है। KKD न्यूज़, सलमान खान, लखीमपुर खीरी। आपको बता दें, खबर इटावा के जसवंत नगर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जसवंत नगर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी भी दमखम के साथ मैदान में चुनाव प्रचार कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने देश की शान बढ़ाई है। साथ ही कारगिल युद्ध को याद करते हुए बताया कि हमारा पायलट अभिनंदन जब पाकिस्तानी सेना ने बंधक बना लिया था तो सारे देशवासियों की धड़कनें रुक गई थी। किसी ने सोचा था कि अभिनंदन जीवित भारत लौटेगा, पर ऐसा हुआ। ये सब भारत की ताकत का ही कमाल है। ब्रजेश पाठक ने यहां तक कि यह भी कहा कि मैनपुरी कोई समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है। अब हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। के बाद गढ़ सारे चले गए राजाओं के। अब देश की जनता जिसे चाहती है वही उसका नेतृत्व करता है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज साथी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पूरे दिन भ्रमण के बाद, कई जनसभाओं में जाने के बाद ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल चिन्ह को अपना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है और योगी जी के लाइन ऑर्डर की सब लोग सराहना कर रहे हैं। सबका मानना है कि मैनपुरी लोकसभा में इस बार बीजेपी का कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। डिम्पल यादव लगातार नेताजी की सिंपैथी पे वोट मांग रही है, क्योंकि ये चुनाव मैनपुरी के विकास के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और मैनपुरी को प्रदेश का अव्वल दर्जे का नंबर 1 की लोकसभा सीट बनाने के लिए हो रहा है। और हम प्रतिबद्धता के साथ मैनपुरी के लोगों से कहना चाहते हैं कि रघुराज साकी जी कमल चुनाव चिन्ह पर जीतेंगे और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में हम पूरे प्रदेश में नंबर 1 का मॉडल लोकसभा क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। और ये जिम्मेदारी रघुराज साकी और भारतीय जनता पार्टी की हम सबकी है। डिम्पल यादव लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा देखिए, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुनिश्चित हुई है। जिस ढंग से बहु बेटियों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बुरी नजर से देखा जाता था, हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर 20,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए। उन लफंगों को हमने जेल के पीछे भेजने का काम किया है। शिवपाल सिंह भी अब लगातार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके परिवार का विषय है। हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में भरोसा है, उत्साह है। जहां जहां मैं मैनपुरी लोकसभा में गया हूं, हजारों की संख्या में लोग घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर कमल को अपना रहे हैं और आदरणीय मोदी जी की सराहना कर रहे हैं, योगी जी की सराहना कर रहे हैं। और सब लोग कमल को जिताने के लिए रघुराज साग जी के समर्थन में घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आ रहे हैं। जिस तरह से शिवपाल सिंह ने भी कह दिया, ये तो अवसरवादी है। रघुराज सिंह साग पहले कभी शिष्य बताते थे और अवसरवादी कौन है? आप अच्छी तरह जानते हैं अवसरवादी कौन है। रघुराज साग जी भारत माता पर समर्पित भाव से काम करते रहे हैं
और इनका मानना है कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी और मैनपुरी लोकसभा को नंबर 1 पे लाने के लिए रघुराज साथ जी चुनाव मैदान के बाद। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर बाढ़ पीड़ित किसानों से बाढ़ राहत आपदा दिलाने के नाम पर लेखपाल द्वारा पैसा मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में बाढ़ राहत आपदा और बाढ़ में गिर चुके मकानों को दिलाने के नाम पर पीड़ित किसानों से लेखपाल पैसे मांगते दिख रहे हैं। वहीं ये वायरल वीडियो जिम्मेदारों पर कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। ये वायरल वीडियो करीब 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। लिखा बता जे पैसा दी ओकर प्राइवेट जे नाई पैसा दी ओकर तहसील जमा करब। हम ई नेतागिरी जैसे केहू कुछ कह सकाला कब के काव करी और मतलब कब के काव करी हनाते ओका हम अपने लगे नाए रखब कि ई कहे मौका रहे कि जेकर पैसा 5 जमा की है ना। और अगर देवे है 1-2 दिन में तो परसों भिजवाए दो, परसों आए तहसीली में और फिर 1-8 दिन देखा तो जहाँ है गहुआ में डाला उन्हीं का बिहान परसों जा परसों आयो तो परसों तहसीली माल दे दी हो तो फार्म और पैसा दोनों इकट्ठे दियो तो ओका प्राइवेट दे दे फर्मा जमा कर दिए से अगर पिछड़ता है संहरी चला जाए सकते ना संहरिये कब बोला हो पुलिया कान कितना दिन चला करिए थे कितना दिन चलल करी। हाँ 10-5 दिन चलिए इसे। हाँ काफी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर राजेपुर थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार को बीती रात परचून की दुकान, रेडीमेड फुटवेयर, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक की सहित 4 दुकानों में चोरों ने दीवार काटकर लाखों रुपए की नकदी और सामान चोरी कर घटना को अंजाम दिया। जिसको लेकर जब सुबह दुकानदारों ने दुकानें खोली तो आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद दुकानदारों ने 112 पुलिस को सूचना दी। तत्काल ही मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने चोरी की जानकारी को जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपकी क्या दुकान है? मेरी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान, ऊपर कपड़ा और जूता की दुकान। तो क्या हुआ? वो क्या नाम पीछे से दीवार काट के 20-22 मोबाइल ले गए और 500,000 रुपए नीचे वाले दुकान में। कौन से मोबाइल ले गया? मोबाइल कीपैड थे, मोबाइल इधर लावा एयरटेल है जो मोबाइल थे। और ऊपर वाली दुकान से 50-55 पैंटें ले गए जीन्स की और देखो जूता ले गए, 20-25 रुपया रखे थे वो उठा ले गए। क्या नाम भैया आपको? विवेक सिंह। कहाँ निवासी हो? उदयपुर। भाई को क्या नाम? बुधपाल सिंह। आंदोलन चल रहा है, धरना पर। खबर अमरोहा से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन शंकर के कार्यकर्ताओं और किसानों ने नगलिया अब्दुल्लापुर में गन्ना क्रय केंद्र सेंटर पर गन्ना तोल आज तक न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता रामपाल सिंह और संचालन मास्टर सतवीर सिंह ने किया है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शंकर के चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि वास्तव में इन 4 गांवों के किसानों के साथ गन्ना विभाग द्वारा जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है। जिलाधिकारी अमरोहा बीके त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह, गन्ना विकास सहकारी समिति के सचिव ज्ञानेंद्र गोस्वामी को बार बार अनुरोध करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो अंत में किसानों ने यह फैसला लिया है कि जब तक हमारे गन्ना क्रय केंद्र पर तोल नहीं कराई जाएगी तब तक हमारा आमरण अनशन भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसी बीच यदि कोई अप्रिय घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से गन्ना विभाग और जिला प्रशासन की होगी। आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये नगलिया अब्दुल्लापुर क्रय केंद्र है। आप उधर दिखाओ जरा 1 सेकंड के लिए। ये सामने कांटा लगा है और पिछले 25 दिनों से चीनी मिल चलते हो गए। 25 दिन चीनी मिल चलने के बावजूद इनका एक भी गन्ना नहीं तुला है। सारे पशु चारे से परेशान हैं। लगातार जिला पे, तहसील पे, गन्ना विभाग, डीसीओ और यहां तक कि आज डिप्टी सीसी से भी मिलकर आए हैं, परंतु इस गन्ना सेंटर पे तोल कराने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यहां पिछले वर्ष जब तोल हुई तो 1 लाख क्विंटल से ऊपर गन्ने की तोलाई हुई थी। मेरा प्रशासन से यह विशेष आग्रह है कि समय रहते किसान हित सर्वोपरि है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं किसान हित में कोई मानक आड़े नहीं आता। जिला
अधिकारी महोदय से अपने संज्ञान में लेते हुए कल से यहाँ तौल कराए, नहीं तो कल किसान मजबूर होंगे जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन करने के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एक शादी समारोह में बारबालाएं स्टेज हाथों में तमंचा लेकर नाचते हुए नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बारबालाएं भोजपुरी गाने पर तमंचा लहराते हुए डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान कई अन्य युवक भी उस लड़की के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पश्चिम चंपारण के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के भलुवाहिया गांव शादी समारोह का बताया जा रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि केकेडी न्यूज चैनल नहीं करता है। वहीं एक बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर शामिल। मेघा पाटकर के शामिल होने पर बोले दिनेश शर्मा, कुछ लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। ये बड़ा बयान जो है वो डिप्टी सीएम जो थे दिनेश शर्मा, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सीएम दिनेश शर्मा ने ये बयान दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा रह चुके, उनका ये बड़ा बयान राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ये बड़ा बयान आया है। और ये जो बयान आया है, ये जब भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर जब शामिल हुई, मेघा पाटकर के शामिल होने के बाद में ये दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन पीछे उनके राजनीतिक एजेंडा होता है। तो इस तरीके से बड़े बयान जो है वो राहुल गांधी की जो यात्रा है, उस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं और शामिल होने के बाद में इस तरीके के बयान जो है विपक्ष की तरफ से देखे जा सकते हैं, जो बयान आ रहे हैं। और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के आज एक बड़ा बयान जो है वो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तरफ से आया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर जो है जब शामिल हुई, तो उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शामिल होने के बाद में ये कहा है कि कुछ लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। तो ये बयान जो है वो सीधे तौर पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है मेघा पाटकर की तरफ। मेघा पाटकर जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होती हैं, उसके बाद में जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन पीछे उनके राजनीतिक एजेंडा जो होता है वो है। तो इस तरीके से बयान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। राहुल गांधी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा पैदल लमसम 2000 किलोमीटर चल चुके हैं और लगातार उनकी जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। उसके बाद में जो लोग भी उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उस यात्रा में शामिल होने के बाद में इस तरीके से बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। राहुल की तरफ एक और ये निशाना जो है वो पूर्व डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा, उन्होंने साधा है। तो इस तरीके से बड़ी खबर आपके सामने जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एटा से बड़ी खबर आई है। एटा में पूर्व डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।